ओम शांति। आज हम आपके सामने एक ऐसा अनुभव लेकर आ रहे हैं कि भगवान कैसे माँ बनकर एक परिवार की पालना करता है। भगवान ने कैसे अपना फर्ज निभाया। एक परिवार जिसमें छोटे छोटे बच्चे और जिसमें बड़ी बहन उन छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर भगवान को जिम्मेदारी देकर भगवान की सेवा में समर्पित हो गई। और ये सत्य है कि भगवान ने बच्चों की ऐसी परवरिश की कि आज बच्चे सभी वेल सेटेड हैं, सभी बाबा के बच्चे हैं। और वो बहन अपना समर्पित जीवन 27 सालों से बाबा की सेवा में समर्पित है और बाबा की सेवाएं कर रही हैं। आज वो परिवार हर तरीके से संपन्न है। धन्य धान्य व्यवहार संस्कार सब तरीके से एक अच्छी परवरिश की मिसाल, जिसकी परवरिश स्वयं भगवान ने की हो तो वो कैसा परिवार होगा। तो आइए सुनते हैं ये कहानी दीना बहन की जुबानी। बाबा तो बड़ी सरलता से मिल गया था, बहुत सहज तरीके से ज्ञान मिल गया। बहनों का प्यार, बाबा का प्यार आकर्षित कर गया। लेकिन परीक्षाओं का जो कठिन दौर था, बात है उससे गुजरने की। उस बहन की हिम्मत उन परीक्षाओं को पार करके आज वो अपना समर्पित जीवन जी रही है और परिवार भी बड़ा खुशहाल जीवन जी रहा है। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। ओम शांति। शरीर का नाम बीके रीना है। जब हम ज्ञान में आए थे उस समय हम 14 साल के थे और हाई स्कूल की हमारी पढ़ाई चल रही थी। परिवार से हमारे पापा जी और मम्मी जी दोनों ज्ञान में आते थे। वो हमें भी कहते थे चलने के लिए कि आप भी चला करो, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, बहुत अच्छी बातें सुनाई जाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि परमपिता परमात्मा स्वयं ये ज्ञान देने आए हैं, तो क्या ये सौभाग्य नहीं लेना चाहिए? ऐसा हमारी मम्मी जी कहती थी। तो हमें भी लगता था मम्मी इतने प्यार से कहती है तो चलो देख के आते हैं वहाँ क्या होता है। तो हम मम्मी के साथ सेंटर आए। जब सेंटर पर दीदी के पास आए थे, दीदी उस समय मुरली सुना रही थी। हम भी वहाँ पर क्लास में बैठ गए। तो मुरली सुनते सुनते हम एकदम एकाग्र और शांत चित्त होते चले गए। बहुत शांति की अनुभूति हुई और शांति के साथ एक अलौकिक स्नेह का अनुभव भी हो रहा था। बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। जब क्लास पूरी हुई तो क्लास ख़त्म होने के बाद दीदी पॉइंट्स पूछती थी कि सभी ने क्या सुना। तो हम भी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तो हमने दीदी को सुनाया पॉइंट। दीदी ने कहा वाह आपको याद हो गया। मैंने कहा हाँ दीदी बहुत अच्छी मुरली थी और आप तो एकदम फरिश्ते जैसी लग रही थी। तो हम बहुत एकाग्र होकर सुन रहे थे। तो दीदी बहुत खुश हुई हमें देख के। फिर दीदी ने बाद में हमें ज्ञान सुनाया, बहुत सारी बातें की और बहुत प्यार दिया। और उसके बाद दीदी ने हमें टोली भी दी। टोली माने प्रसाद। हम भी नहीं जानते थे टोली क्या होती है, लेकिन जब दीदी ने प्यार से बोला कि रीना आओ हम आपको टोली खिलाते हैं बाबा के घर की, तो दीदी ने हमको टोली दी। तो हमने उसे लिया। तो हमने कहा ये इसे टोली कहते हैं, दुनिया में तो प्रसाद कहते हैं। तो दीदी ने हाँ ये भगवान के घर की टोली है। कहते हैं ना मीठी टोली गोली है, जो सभी रोगों को, सभी दुख दर्दों को हर लेती है। तो हम कहने लगे उसे देख के अंदर ही अंदर
कि दीदी ऐसा कैसे कह रही हैं कि टोली खुली है, वाह ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और जब खाई तो वास्तव में बड़ा आनंद आया। फिर उसके बाद हम घर आ गए। तो कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। मम्मी के साथ जाते थे, क्लास करते थे, बहुत अच्छा लगता था। फिर क्लास में आने के बाद वो बाबा की बातें हमें बहुत अच्छी लगने लगी, दिल को लगने लगी कि बाबा मुरली में ये क्या सुनाते हैं। ऐसी बातें तो हमने दुनिया में कभी नहीं सुनी है। हम बचपन से ही भक्ति भाव वाले रहे हैं और कहीं भी सत्संग होता था तो हम जाते थे, पूजा पाठ भी करते थे, व्रत भी रखते थे, तीर्थों पर भी गए। लेकिन सब कुछ करते हुए भी एक सच्चे आनंद का, सच्चे प्राप्ति का अनुभव नहीं था जो हमें बाबा के घर में आके हुआ। बहुत आनंद आया, ऊपर से नहीं कह सकते लेकिन इंटरनली बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था। और घर में आने के बाद भी वही अनुभूति हमें होती रही, एकदम शांतचित्त हो गए थे। फिर सबको भी हम सुनाने लगे, आप लोग भी चला करो, हम सब 7 भाई बहनें हैं। फिर सबको कहने लगा आप लोग भी चला करो, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। बहुत प्यारी दीदी हैं, एकदम एंजल जैसी हैं। तो वो कहने लगे अच्छा माना दीदी एंजल जैसी लगती है कि हाँ। और वो बाबा का घर है ना, वो एकदम स्वर्ग जैसा लगता है। इतना आनंद है जैसे कि हम एक अलग ही दुनिया में आ गए हों। घर में आके अलग लगता था और बाबा के घर में आने के बाद एक अलग ही अनुभूति होती थी, जैसे कि हम अपने सारे दुख परेशानियां चिंताएं सब भूल गए हों। फिर यही हम अनुभव अपने स्कूल में अपनी जो साथी थी, फ्रेंड्स थी, उनको सुनाते थे। तो वो भी कहती थी बातें तो बहुत अच्छी हैं ये, लेकिन वहाँ जाएंगे तो कहीं हमें अपना ये ना छोड़ना पड़े, वो ना छोड़ना पड़े। फिर हमने कहा हमने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, हम तो अपने परिवार में ही रहते हैं, हमारे मम्मी पापा सब लोग चाहते हैं, तो छोड़ने वाली तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो वो सभी कहने लगे नहीं, सब लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी में जाओगे तो तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के एकदम अलग हो जाओगे, परिवार को छोड़ा देती है, फिर तुम्हें प्याज लहसुन ये सब भी छोड़ना पड़ेगा। तो हमने कहा तो कौन सी बड़ी चीज़ है, जो इतनी मीठी मीठी बातें हैं उसके आगे तो ये प्याज लहसुन ऐसी वैसी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। तो फ्रेंड्स कहती थी कि अरे तुम्हारी मम्मी पापा ज्ञान में चलते ना इसलिए, हमारे नहीं चलते हैं तो वो नहीं मानेंगे। तो हमने कोई बात नहीं, आप मत छोड़ना, आप बातें तो सुन सकते हो ना, ज्ञान तो अच्छी चीज़ होती है। जैसे हम स्कूल में पढ़ने आते हैं तो ऐसे ही वहाँ भी पढ़ाई होती है, ये लौकिक पढ़ाई है, वो अलौकिक पढ़ाई है, इसे पढ़ाने वाले लौकिक टीचर हैं। इसको पढ़ के हम ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी करेंगे, नौकरी के बाद क्या, कोई नौकरी करेगा, कोई शादी करेगा, कोई क्या करेगा, सबके अपने अपने एक अलग रास्ते हो जाएंगे। लेकिन ये जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई का लक्ष्य बहुत अच्छा है और बहुत ऊंचा है। बाबा ने कहा था तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनोगे, इस पढ़ाई को पढ़ के, श्रीमत पर चल के। तो सहेलियाँ कहती है ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम चल नहीं सकते हैं। हमने कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही चलता रहा। वो हमें दुनिया की तरफ करने की कोशिश करते थे, बाहर की चीज़ें खिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें अच्छी नहीं लगती हैं। अब हम बाहर का नहीं खाते हैं, अब हम घर का ही खाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं और खाते हैं और खिलाते हैं। तो वो कहते रीना तुम बहुत बड़ा त्याग कर लिया। ये कौन से त्याग की बात है, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लोग तो दुनिया में क्या क्या छोड़ देते हैं, ये तो मामूली सी चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा दिल नहीं करता, और हमारा दिल जिस चीज़ से खुश है हमारे लिए वो बहुत मायने रखता है। इन चीज़ों से हमारा दिल कोई ज़्यादा खुश नहीं होता है। तो फ्रेंड्स को भी बड़ा आश्चर्य होता था कि ये तो
सन्यासी हो गई लगता है। फिर हम ऐसे ही चलते रहे घर में रहकर ही। फिर हमारा हाई स्कूल हो गया। हाई स्कूल के बाद माना सेंटर पे जाते थे। कभी कभी रुकते भी थे। दीदी की तबीयत ख़राब रहती थी, बहुत तबीयत ख़राब होती थी दीदी की। तो पापा जी ने कहा था कि कुछ समय तुम वहाँ पर रहो, दीदी की सेवा करो, सहयोग करो, अच्छा लगेगा। मैंने कहा हाँ पापा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं रहना चाहती हूँ दीदी के साथ। तो हम दीदी के साथ वहाँ पर रहे। बहुत अच्छा लगा दीदी के साथ रह के। एक अलग ही दुनिया नज़र आई कि ऐसे दुख भरी दुनिया में एक कहाँ सुख की दुनिया में आ गए। पहले हम बहुत डरते थे, बचपन से ही अंधेरे से डर लगना और बहुत अलग अलग डरावनी कल्पनाएं होती थी, जिन्हें सोच के ही बहुत घबरा जाते थे। क्या होगा, कैसे होगा, अकेले ना रहना, ना अकेले जाना, साथ चाहिए कोई ना कोई। लेकिन जब ज्ञान में आए तो ज्ञान में आने के बाद सबसे पहला हमारे अंदर से डर ही खत्म हुआ। पहले हम आत्माओं को कोई शरीर छोड़ता था तो हम उसे देख नहीं सकते थे। उसे देख के बहुत डर लगता था। ऐसा लगता था कहीं ये हमारे पीछे ना चल दे, और रात भर हम सो नहीं पाते थे। लेकिन जब हमें ज्ञान पहला पाठ सुनने को मिला कि तुम आत्मा हो, हम सब आत्मा हैं, और हम सब आत्माओं का पिता परमात्मा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो कभी नहीं मरती है। जो हमने कहा जब आत्मा अजर अमर अविनाशी है तो फिर हम डर किससे रहें, और शरीर को तो भस्म कर दिया तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। तो उस दिन से हमें अंधेरे से भी डर लगना बंद हो गया, और वैसे भी भूत प्रेत इन चीज़ों से भी फिर हमें डर लगना बंद हो गया। फिर इस तरह से हम चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया। फिर दीदी ने कहा माउंट आबू चलना है रीना, हम माउंट आबू जा रहे हैं। तो हमने कहा दीदी अभी पढ़ाई चल रही है, हाई स्कूल के एग्ज़ाम आने वाले हैं बोर्ड के, तो हम नहीं जा पाएंगे, बाद में जाएंगे, अभी हमें तैयारी करनी है। तो दीदी ने कहा ठीक है, तुम इतने दिन यहीं सेंटर पर रुक लोगी मेरे पीछे। कि दीदी अभी हम नहीं संभाल पाएंगे, अभी हमसे कुछ गलती हो गई तो जब आप आ जाएंगी तब हम आ जाएंगे, तब तक हम अपने घर पे ही रहेंगे। फिर ऐसा कह के हम अपने घर वापस आ गए। फिर घर आने के बाद फिर उसी तरीके से हम अपने घर पर चलने लगे। नियम मर्यादाएं उसी अकॉर्डिंग हम धारण करने लगे। कहीं भी फैमिली फंक्शन में जाना होता था तो हम बाहर का नहीं खाते थे। शादी होती थी तो अपना ही बनाते थे, अपना ही खाते थे, और बाकी के सब अपना एंजॉय करते थे। तब सब लोग बोलते थे, टोकते थे, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हमें बस ये लगता था इनका काम तो कहने का है, लेकिन हमें तो भगवान मिले हैं ना, और ये बात मुझे भगवान ने कही है तो मैं भगवान के कहना मानूंगी या इनका कहना मानूंगी। इनका कहना मानते मानते तो कितना समय गुजर गया, लेकिन कुछ समय भगवान के कहना मान के देखो, उनके बताए रास्ते पर चल के देखो। मन से दिल से यही आवाज़ आती थी। फिर हाई स्कूल के बाद छुट्टियों में हम बाहर गए अपने रिलेशन में। फिर उसके बाद वहाँ से छुट्टियाँ करने के बाद फिर वापस जब घर पर आए तो मम्मी ने फिर कहा कि रीना अब तुम क्लास में नहीं जाती हो। हमने कहा जाएंगे मम्मी जाएंगे, क्योंकि असर तो होता है ना बाहर रहने का, जाने का, बच्चों में घूमने फिरने का। तो हम जाएंगे मम्मी जाएंगे ऐसे कहने लगे। बस जाते थे आ जाते थे, लेकिन मम्मी के रूटीन था, चाहे कितना भी बिजी लाइफ हो मम्मी की, लेकिन मम्मी पापा हमारे दोनों डेली क्लास करते थे, कभी मिस नहीं करते थे। मम्मी हमारी बहुत दूर तक पैदल करके जाती थी क्लास में, लेकिन उन्हें कोई परेशानी दिक्कत नहीं होती थी और वह आसानी से बाबा की याद में पहुंच जाती थी। फिर वहाँ पर उनको ममता दीदी मिली, जो दर्शन दीदी की छोटी बहन थी। वो हमेशा छुट्टियों में आगरा आती थी, तो उस समय भी वो अपनी कॉलेज की छुट्टी में आगरा आई हुई थी, जाने वाली थी। लेकिन उससे पहले वो मम्मी से मिली, मम्मी ने बात की। बात करने के बाद उन्होंने
मम्मी दीदी को समझाया कि मैं भी चाहती हूँ अब मेरी बेटी भी आपकी जैसी ब्रह्मा कुमारी बने, आपकी जैसी बने, जैसे आप हो ऐसे वो भी बन जाए, मैं ये चाहती हूँ। तो दीदी ने कहा हाँ कि हाँ बात करूँगी, आऊँगी आपके साथ आपके घर। तो अचानक ही दीदी मम्मी के साथ घर आ गई। और जब घर आई तो जब घर पे आने के बाद दीदी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई मेरे को, बहुत अच्छे अनुभव सुनाए अपने जीवन के। तो वो मैं बस दीदी को ही देख रही थी गौर से, और दीदी बस सुनाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी। मैं ये देखो कितने प्यार से, कितना अच्छी अच्छी बातें, ऊंची ऊंची बातें सुना रही दीदी। इतना सारा ज्ञान है दीदी के अंदर। तो ज्ञान सुनाने वाला, ज्ञान देने वाला कितना बड़ा होगा। तो बस उसी पल मैं दीदी के साथ सेंटर पर आ गई। और सेंटर पर आने के बाद फिर मैं और दीदी दोनों बहुत अच्छे से चलने लगे। एक दोस्त बन गए थे। मैं दीदी से काफ़ी लगाव हो गया था कि जाने का टाइम आ गया मेरठ। दीदी मेरठ की थी। फिर दीदी ने कहा रीना अभी मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं, अब मैं मेरठ जाऊंगी, तो तब तक तुम यहीं पर रहना और मुझे यहीं मिलना। मैंने कहा ठीक है दीदी, लेकिन आप ज़रूर आ जाना यहाँ पे, मैं आपका वेट करूँगी। तो दीदी वायदा करके अपने मेरठ पहुँच गई। फिर दीदी का जब कॉलेज पूरा हुआ, कॉलेज पूरा करके दीदी फिर वास्तव में आगरा ही अब मेरे पास आ गई। फिर मैं और दीदी बहुत अच्छे से ज्ञान में चलने लगे। फिर अब तब तक मेरे इंटरव्यू हो गया था और मैंने पढ़ाई सेंटर पे रह के ही की थी। फिर उसके बाद हाई स्कूल के बाद फिर इंटर के बाद फिर कॉलेज में जाना हुआ। फिर दीदी अपनी पढ़ाई कर रही थी, मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, लौकिक भी और अलौकिक भी। फिर इस तरह से ज्ञान में चलते चलते बहुत अच्छे से चल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन इसी बीच फिर विघ्न आना भी शुरू हो गया। उधर हमारे रिलेशन वाले सभी लोग शादी के लिए बोलने लगे कि रीना बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी होनी चाहिए। तो पापा जी ने कहा कि नहीं, वो तो ज्ञान में चल रही है, बड़ा मुश्किल है उसे मनाना अब तो लोगों ने कहा कि नहीं, चाहे कुछ भी करो, क्या भी करो, लेकिन इसकी शादी ज़रूर होगी। तो पापा जी ने कहा ठीक है। तो फिर पापा सेंटर पर आए, मुझसे बात की उन्होंने कि रीना ऐसी ऐसी बात है, अब तुम घर चलो। मैंने क्यों? कि अरे बेटा अब सब शादी का टाइम आ गया है तुम्हारे, अब शादी होनी चाहिए, सब लोग बोल रहे हैं, समाज वाले हैं, समाज में रहते हैं तो वो तो बोलेंगे ना। हमने कहा पापा अब हमें शादी नहीं करनी है, अब हम भगवान के पास आ गए तो हम भगवान के ही बन के रहेंगे, और भगवान के अलावा अब हम किसी को अपना साथी नहीं बनाएंगे, हमें शादी नहीं करनी है। पापा जी पीछे पड़ गए, नहीं शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी बेटा, ऐसे नहीं होता, नहीं तो लोग क्या क्या बोलेंगे, क्या ज्ञान में आने के बाद ये सब होता है। हमने कहा पापा हमें नहीं करनी है तो नहीं करनी है। फिर एक बार ऐसे ही हम अपना सेवा कर रहे थे, सेवा करते करते पापा अचानक आए और अचानक बोले रीना तुम्हें घर चलना है, कुछ ज़रूरी काम है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वहाँ क्या काम है। तो हमने पूछा भी नहीं, ठीक है पापा आज ऐसे अचानक बोल रहे तो होगा कुछ ना कुछ काम। तो पापा के साथ हम घर गए। घर जाके पता चला कि लड़के वाले आए हुए हैं वो देखने के लिए। तो घर जाते ही पता चल गया सब। फिर हम भी तैयार थे, हमने उन्हें ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया, ओम शांति भाई जी, और आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया। ज्ञान सुनते सुनते वो उठ के खड़े हो गए और बोलते हैं ओम शांति। हमने भी कहा ओम शांति, कि बेटा आप ज्ञान में चलते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ज्ञानी बच्चा नहीं चाहिए, हमें ब्रह्मा कुमारी नहीं चाहिए, नहीं तो वो हमारे घर को भी
ऐसा ही कर देगी। तो हमने हाथ जोड़ लिए, बहुत अच्छी बात है। फिर वो चुपचाप चले गए वहाँ से। इस तरह से 2-3 बार ऐसा हुआ होगा। तो फिर उसके बाद पापा जी ने हाथ पीछे कर लिए। फिर उन्होंने हमें फिर नहीं टोका कि तुम्हें शादी करनी ही करनी है। फिर उसके बाद सब वो तो मामला ठीक हो गया। बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा। लोग बोलने वाले बोलने भी लगे, इसकी शायद सौतेली माँ है इसलिए ये शादी नहीं कराना चाहती, इसलिए इसे ब्रह्मा कुमारी बना रही है। तो मम्मी ने कभी ज़बरदस्ती नहीं की कि रीना तुम्हें ब्रह्मा कुमारी बनना है। उन्होंने कहा रीना मैं तुम्हारा इस चीज़ में साथ नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि लोग फिर उंगली मेरे पे उठाएंगे। फिर हमने भी कहा मम्मी हाँ बात तो सही कह रही हैं आप। फिर जो भी बोलता फिर उसे हम जवाब दे देते कि इसमें मम्मी की कोई वो नहीं है, हमारी अपनी स्वेच्छा है। हम अपने दिल से चाहते हैं हम ब्रह्मा कुमारी बने, और ये आज से नहीं बचपन से ही है। और बचपन से हमें सफ़ेद कपड़े बहुत पसंद थे, और हमें नहीं पता था कि सफ़ेद कपड़े शायद हमें ऐसे मिलेंगे। हम सोचते शायद डॉक्टर बनेंगे या वाइट कपड़े वाले जो भी होंगे वो बनेंगे, लेकिन डॉक्टर में काटने चीरा फाड़ी करते हैं तो वो हमें अच्छा नहीं लगता था। तो हमने कि डॉक्टर भी नहीं बन पाएंगे फिर क्या बनेंगे। लेकिन हम नहीं जानते थे कि भगवान ने हमारे लिए ये रास्ता चुन रखा था। भगवान ने हमें अपना बनाने के लिए ये संकल्प हमको दिए थे। फिर हम चलने लगे ठीक से। सेंटर पर ही फिर हमने मना कर दिया, अब घर पर कोई नहीं बुलाएगा, अब हम घर नहीं आएंगे। अब हम वहीं दीदी के साथ बाबा की सेवाओं में अपना पूरा सहयोग देंगे। फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद एक बिगन फिर घर की तरफ से आया। हमारी लौकिक मम्मी जी ने शरीर छोड़ दिया। तो जब शरीर छोड़ा था उससे पहले उनकी बीमारी का हमें पता चला। पहले हमें भी नहीं पता था कि वो बीमार थी, उन्हें ब्रेन ट्यूमर था। फिर वो वहाँ से हम उस समय माउंट आबू गए हुए थे जब उन्होंने शरीर छोड़ा। हमें वहीं पता चला कि मम्मी ने शरीर छोड़ दिया है। उस समय मम्मा की स्मृति दिवस थी उस समय, तो माहौल भी वैसा ही था। उधर हमें न्यूज़ मिला मम्मी ने शरीर छोड़ दिया है, तो हम बहुत दुखी हो गए, बहुत रोने लगे। लोग सोचने लगे कि पता नहीं मम्मा डे पे क्यों रो रही हैं बहन ये, अच्छा शायद मम्मा की याद आ रही है। तो वो मम्मा कह रहे थे और मुझे मम्मी याद आ रही थी। हम रोते ही जा रहे, रोते ही जा रहे। फिर वहाँ से आना हुआ तो हम यही सोच रहे थे कैसे मैं सामना करूँगी। कहाँ पहले मैं मम्मी को छोड़ के आई थी और अब खाली मिलेगा, क्या होगा। मैं शिव बाबा मैं कैसे सामना करूँगी, ऐसे दिन क्यों मेरे सामने लेकर आई। मैंने तो आपसे कहा था, लेकिन हाँ आपने एक बात की, मेरी एक बात रखी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि अगर मेरी मम्मी को कुछ हो गया, क्योंकि बीमारी के बारे में पता तो चल गया था उनकी, और वो ऐसी बीमारी थी जो ठीक नहीं हो सकते थे वो। तो हमने यही कहा कि अगर मम्मी को बाई चांस कुछ हुआ तो भगवान मेरे सामने कुछ ना हो। अगर मेरे सामने कुछ हुआ तो मैं उसका सामना नहीं कर पाऊँगी बाबा, मेरे अंदर अभी इतनी शक्ति नहीं है। तो देखो बाबा की कमाल कि मैं मधुबन पहुंच गई और उधर पीछे मम्मी जी ने शरीर छोड़ दिया। फिर खैर वहाँ से आगरा आए, अपने घर पहुँचे। घर जाने के बाद सब दुखी थे, परेशान थे सारे, क्योंकि सब बहनों में मैं ही बड़ी थी, सब बच्चों में। तो सारे बच्चे मेरे पास आ गए, रोने लगे कि दीदी ये क्या हो गया, अब क्या होगा। तो हमने कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, भगवान हमारे साथ है ना, रोने की कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। हमने हिम्मत रखे, सब भाई बहनों को संभाला, हमने शांत किया।
लेकिन हम अंदर ही अंदर दुखी थे, रो रहे थे। कहने वाले हमें कुछ कुछ कह भी रहे थे कि ये तो ऐसे अभागी हैं, ये यानी क्या क्या अपशब्द यूज कर रहे थे कि इनकी पहली मम्मी भी नहीं रही, दूसरी भी नहीं रही। तो हम सुनते रहे चुपचाप, बोलने वाले बोलते रहते हैं, कोई बात नहीं है। फिर उनकी बातें सुन के फिर रोना भी आता था कि ऐसे कैसे बोलते हैं लोग, कि कोई किसी को खा सकता है क्या। तो हमने कहा भी कि हम क्या जानवर हैं, भूत हैं जो हम खा गए, कोई किसी को नहीं खाता है। इस तरह से हमने उनको समझाया। फिर वो समय भी कट गया हमारा। उस समय दीदी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, दीदी ने बहुत प्यार दिया। डेली दीदी आती थी घर पे, आके हम लोगों को संभालती थी, समझाती थी। फिर हमने कहा मम्मी दीदी अभी सेंटर हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि अभी कोई नहीं है घर पे करने वाला, देखने वाला। फिर हम घर पर ही रहने लगे कुछ समय के लिए, क्योंकि सब भाई बहन उस समय बहुत छोटे छोटे थे। कोई इतना समझदार नहीं था जो संभाल ले घर को, क्योंकि घर में पापा और बच्चे, उसके अलावा और कोई नहीं था। तो हम बाबा से अंदर ही अंदर बात करने लगे कि बाबा ये क्या हो गया, अचानक मम्मी का जाना हो गया, सब बच्चे अकेले हो गए, कौन संभालेगा, मैं कैसे करूँगी बाबा, फिर मैं सेंटर कैसे जाऊँगी, मेरा तो सेंटर छूट जाएगा। फिर दीदी सेंटर से घर आई, फिर दीदी ने समझाया मेरे को, रीना कि तुम भी तो छोटी हो, तुम भी कैसे संभालोगी इन सबको। अगर तुम भगवान के ऊपर सौंप दोगे तो देखो भगवान इन सब, तुम्हें क्या, सबको भगवान संभाल लेंगे। तो दीदी की बात हमारे दिल में, दिमाग में बैठ गई कि हाँ दीदी सही कह रही हैं। फिर हमने कहा दीदी ठीक है, हम कुछ समय बाद आ जाएंगे सेंटर पे, अभी हम थोड़े बहुत काम करने हैं, समझाना है बच्चों को, उसके बाद हम भी पहुंच जाएंगे। फिर अपनी बहनों को समझाया, ये करना है वो करना है, सब समझा के दिखा के फिर उसके बाद हम सेंटर पर आ गए। सेंटर पर आए तो बड़ी बहन जी, हमारी विमला बहन जी, उन्होंने बहुत समझाया हमको कि रीना रोने से कुछ नहीं होता बेटा, रोने से मम्मी तुम्हारी वापस नहीं आ जाएंगी और ना ही वो संभाल सकती हैं। हमने भी कहा हाँ बहन जी आप सही कह रहे हो, अब जो चले जाते हैं वो वापस तो नहीं आते हैं, लेकिन ज़िंदगी तो फिर भी चलती है, सब संभालना तो फिर भी पड़ता है और संभलना भी पड़ता है। फिर लेकिन हम अंदर ही अंदर शिव बाबा को याद करते रहते थे और बाबा को कहा था बाबा आप हमारी माँ हो ना, तो आप आज से उस घर में पहुंच जाना और उन बच्चों को आप संभालना। मैं यहाँ बैठी हूँ लेकिन आप वहाँ बैठना माँ बनकर और पापा की भी संभाल करना पत्नी बनकर। आज से मैं परिवार को आपके हवाले करती हूँ, आपको सौंपती हूँ, तभी मैं निश्चिंत होकर सेवाएं कर सकती हूँ। नहीं तो उधर ही बुद्धि अगर जाती रही तो मैं सेवाएं कैसे करूँगी बाबा। और वास्तव में हमने अनुभव किया कि हमें ऐसा ही लगा जैसे बाबा ही चला रहे हैं, कैसे बच्चे पल गए और बहुत अच्छे तरीके से। दुनिया में भी हम देखते हैं तो जैसे लोग ये देखते हैं कि मम्मी पापा बाहर जाएं और बच्चे एकदम आज़ाद हो गए, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, कहीं कहाँ भाग रहे हैं कहीं कहाँ भाग रहे हैं। लेकिन हमारे घर में कोई भी बच्चा दिन में गेट के बाहर ही नहीं निकलता था। स्कूल जाते थे, स्कूल से सीधा घर में आते थे, घर में आते ही गेट बंद। जब मम्मी ने हम बच्चों को सिखाया था, जो ट्रेनिंग बचपन में मम्मी ने हमें दी थी, वही चीज़ सब बच्चों ने किया। फिर उसके बाद हमारी छोटी बहन की, जो हमसे छोटी थी, उसकी शादी का टाइम आ गया। तो फिर हम परेशान हुए कि अब शादी में कौन क्या करेगा, कैसे होगा शादी,
क्योंकि मुझे तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो नहीं संभाल पाएंगे, फिर मैं कैसे करूँगी बाबा। फिर मैं ऐसे सोचते सोचते सो गई। तो मैंने सपने में देखा जैसे मम्मी आई हैं और मम्मी मुझसे कह रही हैं कि रीना तुम क्यों रो रही हो बेटा। तो मैंने कहा मम्मी आप तो चली गई हो, अपनी शादी में आओगी, आपकी बेटी की शादी हो रही है तो आपको तो आना चाहिए ना। तो मम्मी कहती हैं कि रीना मेरा तो शरीर ही नहीं है ना बेटा, मैं कैसे आऊँगी। हाँ मैं सूक्ष्म में तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करना, मैं भी तुम्हारे साथ ही घर जाऊँगी। तो हमको हिम्मत आ गई कि हाँ चलो, हम अकेले नहीं, मम्मी भी साथ हैं, और सबसे बड़ी चीज़ भगवान तो हमारे साथ है ही है ना। तो वो कार्य भी बड़े आसानी से सहज तरीके से हो गया, और वो भी निर्विघ्न, कोई भी विघ्न नहीं पड़ा। सब लोग भी कहते रह गए बच्चों ने कैसे संभाल लिया, कैसे कर लिया। ये तो हम जानते थे ना, करावनहार स्वयं भगवान थे, और मम्मी भी साथ में थी हमारे, क्योंकि हमने एकदम क्लियर देखा था मम्मी को, जो हमसे वायदा कर रही थी इस तरह से कि तुम चिंता मत करना। फिर उसके बाद वो समय भी पास हो गया, लेकिन हम रोते रहते थे मम्मी के जाने के बाद, बहुत रोते थे और डायरी में लिखते रहते थे। दीदी ने एक दिन डायरी देख ली, दीदी ने कहा रीना तुम रोती क्यों हो बेटा। तो दीदी ने बहुत समझाया मेरे को कि रोती नहीं, देखो भगवान ने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया, उससे ज़्यादा भाग्य और क्या हो सकता है जिसको भगवान ने अपना बच्चा बनाया हो। सारी दुनिया के अंदर भगवान ने तुम्हें चुना है बेटा। और जाना आना ये तो अपने हाथ की चीज़ नहीं है ना, कब कौन जाता है कब कौन आता है, ये तो ज़िंदगी है, तो चलती रहती है, न किसी के आने से रुकती है और न किसी के जाने से रुकती है, वो तो चलती ही रहती है। तो धीरे धीरे खैर समझ में आता गया, बाबा से योग लगाते गए, योग लगाते लगाते इतना प्रभाव हुआ उसका कि कब ये टेंशन दिमाग से निकल गया, कब मम्मी की याद भूल गए और कब शिव बाबा की याद आने लगी। और इस तरह से हमारा ये जीवन आगे चल पड़ा। फिर चाहे कैसे भी परिस्थिति आई, कितने भी विघ्न आए, फिर उनका सामना करने की हमारे अंदर हिम्मत आ गई, क्योंकि बाबा की जो मुरली होती है ना, वो इतनी शक्ति देती है, चाहे तुम्हारे अंदर कितने भी क्वेश्चंस भरे हों, उन हर एक क्वेश्चन के जवाब मुरली के अंदर होते हैं। तो मुरली और योग ये दो चीज़ें जिन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया। और आज ज्ञान में चलते चलते हमें 28 साल हो चुके हैं। पहले हम सागंज में रहते थे, सागंज से फिर कमला नगर में आए, कमला नगर से बड़ी बहन जी ने हमें फिर पीपल मंडी सेवा केंद्र पर भेज दिया। मैं आज भी ममता दीदी के साथ ही हूँ, हम दोनों शुरू से ही साथ चले हैं और आज भी साथ चल रहे हैं, और ऐसे ही हम ईश्वरीय सेवाएं साथ मिलकर करते रहेंगे। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, जो बाबा ने इतना अच्छा परिवार दिया, इतना बेहद का परिवार दिया, इतने भाई बहन दिए, इतनी प्यारी दीदी दी, जिनके सानिध्य में रहकर हम निर्विघ्न आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहेंगे। और भगवान ने जो हमसे अपेक्षा रखी है, नर्क को स्वर्ग बनाना, विश्व को पावन बनाना, जन जन का कल्याण करना, उस बाबा के बताए रास्ते पर यूं ही हम चलते रहेंगे। ओम शांति।